देखिए, हरियाणा में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां इस फिराक में है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए और हमारा जो प्रत्याशी हो, खासकर मेयर प्रत्याशी, वो जिताऊ हो। आपको बता दूं कि हरियाणा में पहली बार जो है जनता डायरेक्ट वोट करेंगी, मतदान कर डायरेक्ट अपने मेयर को चुनेंगी। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। फरीदाबाद में है, फरीदाबाद चुनाव की बात करते हैं, सुगबुगाहट तेज है और सवाल है बीजेपी किसे अपना मेयर प्रत्याशी घोषित करेगी। कई दिनों से इंतजार है, कल मंगलवार शाम तक भी लोगों ने इंतजार करा, आज तो फाइनल हो जाएगी, आज पता लग जाएगा मेयर आखिर मेयर प्रत्याशी किसे बना रही है बीजेपी। लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, बुधवार हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ फरीदाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी मौजूद है। सर, सवाल ये है कि कितने बायोडाटा आपके पास आए हैं मेयर पद के लिए? नमस्कार दीपा जी। मैं राजकुमार वोरा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद। ये जो अभी नगर निगम के चुनावों की तैयारी चल रही है, कल से 11 तारीख से इसके नामांकन भी शुरू हो गए हैं। जी। संगठन में पूरे जोर शोर से चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद ही जो हमारा एक सूची आएगी, उस सूची के अनुसार हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, जिसका भी नाम सूची से आएगा, वो अपना नामांकन करेगा। निश्चित ही जो भी नामांकन करेगा भाजपा का कार्यकर्ता होगा और भाजपा में कुछ भी पहले तय नहीं होता, सब चर्चा के बाद तय होके आता है। जैसा कि आपने पूछा मेयर चुनाव के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, लगभग 20 एक लोगों ने अप्लाई किया था। नौजवान भी थे, वरिष्ठ साथी भी रहे हैं, हमारी बहनें, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रही हैं और इस बार एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी नौजवान बेटियों ने भी अप्लाई किया हुआ है, जी। कि उनके मन के अंदर मोदी जी के राष्ट्रवाद की जो सरकार चल रही है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो बहुत सारी बेटियों ने भी अप्लाई किया कि हम भी मेयर पद के चुनाव के लिए संगठन से टिकट की माँग रखते हैं। जी। अगर संगठन हमें मौका देता है तो हम उस चुनाव को जीत के और लोगों की सेवा करेंगे। जी, आपने कहा कि चर्चा के बाद ही सब कुछ तय होता है भाजपा में। कल चर्चा हुई, दिल्ली में कल राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई। एक पूरी लिस्ट तैयार की गई, पैनल बनाकर फिर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा गया नाम। आप भी रहे उस मीटिंग में? जी, जिलाध्यक्ष के नाते मुझे उसमें रहना था। मैं उसमें गया, उस मीटिंग में बैठा और कल ना केवल फरीदाबाद की, पूरे हरियाणा की चर्चा रही थी। कहीं कुछ सोच कन्फ्यूज़न आ जाते हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं जिनमें सब में जीतने का पोटेंशियल होता है, लेकिन उनमें उसमें से चुनना केवल एक ही होता है। जी। तो उसके ऊपर दोबारा एक बार चर्चा चल रही है कि हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट बना के दे दी थी, ये कार्यकर्ता ज़िले की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से हैं। जितने भी हमारे एमएलएज़ हैं, उन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया, हमारे सांसद जी ने भी भाग लिया, हमारे मंत्रियों ने भी भाग लिया और पूरे हरियाणा की जो हमारी कोर कमेटी है, जी। उन सब ने उस भाग में उस चर्चा को अपने पास नोट किया, हमारी सूचियाँ उन्होंने ले ली और उसको लास्ट फाइनल टच देके जल्दी सूची निकाल तो देंगे और कितने कितने जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए? मेयर कितने चुनाव के मेंबर? लिए जी। तकरीबन हम लोगों ने 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। 4 लाख शॉर्ट लिस्ट जी। किए हैं। जी, और पार्षदों के लिए कितने आवेदन आपके पास आए? पार्षदों के लिए हमारे पास तकरीबन 46 सीटों में इस बार चुनाव होना है, 40 पिछली बार थी, 6 इस बार बढ़ गई हैं। तो 40 सीटों के लिए हमारे पास कम से कम अगर हम देखें, तो 450 पौने 500 के करीब आवेदन आए, जिसमें महिलाओं की संख्या अच्छी है, नौजवानों की संख्या अच्छी है, पुराने कार्यकर्ताओं ने भी आवेदन किए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जो मोदी जी का एक सपना है बेटी को आगे बढ़ाने का, जो 33% आरक्षण का, महिलाओं ने बहुत अच्छा इसके लिए अप्लाई किया। मैं उनको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और संगठन से भी एक मेरी ये दरख्वास्त है कि बेटियों, महिलाओं को भी हम आगे बढ़ाएँगे, तभी हम 33% के आरक्षण का जो टारगेट है उसको पाएँगे जी। और संगठन की भी ये सोच है। जी। एक सवाल मैं करना चाहूँगी आपसे, अभी आपने कहा शॉर्ट लिस्ट करे 4 नाम, फिर फाइनल होंगे, फिर लिस्ट आएगी। क्या कुछ पैमाना होता है? क्योंकि बड़ा मुश्किल है, 20 नाम आए हैं आपके पास, 20 एक जो महिला प्रत्याशियों के नाम आए हैं। क्या पैमाना होता है? क्या कौन-सी चीज़ें होती हैं, जिन्हें देखकर, जिन्हें एग्ज़ामाइन कर आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं नामों को? पहला पैमाना संगठन के प्रति लॉयल्टी, दूसरा पैमाना उनके जीतने का आधार, तीसरा पैमाना वो काम, सेवा संगठन की, इस मेयर पद का जो चुनाव में उनका नाम आएगा उसको जीतेंगे
और सेवा करने का उनका तरीका क्या है, सेवा वो किस प्रकार करेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर निश्चित ही संगठन सोचेगा। जी, जिसके ऊपर संगठन के ऊपर कभी आक्षेप ना लगे हों, जी, उनके ना बारे में सोचें। संगठन सोचेंगे। जी। और एक अच्छा कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता रहेगा, जो फरीदाबाद का अगला मेयर होगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। अब ईवीएम से चुनाव होंगे। कहीं जो है विरोध भी दिखाई दिया कांग्रेस का। चुनाव ये भी चर्चाएं हुई कि शायद कांग्रेस चुनाव ना लड़े, चुनाव बहिष्कार कर दे। देखो कांग्रेस की सोच क्या है उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा कि वो पुनः हमारे को पुराने युग में ले जाना चाहती हैं। आज ज़माना है आगे बढ़ने का और कांग्रेस क्योंकि खुद पीछे जा रही है तो चुनाव प्रक्रिया को भी पीछे ले जाना चाह रही है। और मैं बधाई देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिसने इसको कंप्लीटली खारिज कर दिया कि नई तकनीक का ज़माना है, आगे बढ़ने का तेज़ी का ज़माना है। बैलेट पेपर फिर इकट्ठे करो, छापो, खर्चा इतना ज़्यादा हो, तो चुनाव आयोग को बहुत बधाई कि उन्होंने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और चुनाव ईवीएम पे ही होगा। जी। अध्यक्ष साहब, कई सालों से चुनाव नहीं हुए, नगर निगम के चुनाव सबको इंतजार था। क्या कारण रहा कि इतने लंबे समय बाद ये तिथि आई? अब हो रहे हैं, जी। तो अगले इस चुनाव के लिए मेरी बहुत-बहुत कार्यकर्ताओं को निवेदन है, आग्रह है कि पूरी मेहनत के लेकिन साथ, शिद्दत के साथ प्रत्याशियों को जो बहुत भी कम वक़्त मिलेगा जो भी तैयारी कमल का। का निशान लेके आएगा, सभी कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे, लगेंगे और अपने-अपने कमल के प्रत्याशी को कमल को जिता कर लाएँगे। जी। एक और सवाल है, आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में कांग्रेस भी लगातार उन घोटालों का ज़िक्र करती है। नगर निगम में जो घोटाले हुए, हालाँकि एक्शन तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो चर्चाएँ काफ़ी ज़ोर-शोर से उठती रही हैं लगातार। आप ही की पार्टी नगर निगम में रही, आप ही का मेयर रहा, उसके बावजूद भी ये घोटाले हुए, एक्शन हुए। इन तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस और तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट के विरोधों के बीच इस बार ये चुनाव कितना टफ रहने वाला है? क्या वो तमाम वो चीज़ें, वो ज़िक्र इन चुनावों के बीच देखा जाएगा? देखो जो चर्चा आप कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है। जी, मैंने कहा कुछ एक्शन तो हुआ। कुछ अफ़सरों ने कुछ गलत काम किए तो कोई इससे बचेगा नहीं। सबके ऊपर कार्रवाई सरकार पूरी शिद्दत के साथ कर रही है और सबको पूरा दंड मिलेगा। और आगे पूरी सेवा करेगा भाजपा का जो सदन आएगा, निश्चित ही बहुत अच्छे काम होंगे और बहुत बढ़िया तरीक़ा से फ़रीदाबाद का नगर निगम चलेगा। हमारी ये 3 टियर की जो सरकार बनेगी, मतलब आपने पहले ही घोषित कर दिया है ये कि तो सरकार घोषित है, बनने जा ये तो रही है। घोषित है कि आज आप देखें कि संगठन के पास लगभग 500 बायोडाटा आए हैं हुँ, और दूसरी ओर कभी आप किसी का नाम सुन रहे हैं, कभी देख रहे हैं नहीं। आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कांग्रेस अपने हाथ ही ना खड़े कर ले, हुँ, जैसा कि उसने एक बार पुनः मीटर पर चेक किया ज़ीरो, हुँ, तो यहाँ भी ज़ीरो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने हाथ खड़े कर ले कि मैं इस चुनाव का विरोध करती हूँ क्योंकि ये बैलेट पेपर पर हो नहीं रहे। हुँ। तो मेरी अपने सभी फरीदाबाद वासियों से यही अपील है कि आप जिस दिन चुनावी मतदान होगा, उस दिन अपने घर से निकलकर कमल के बटन का निशान दबाकर पूरा का पूरा सदन कमल से आप भर देंगे। 46 से 46 कमल के हमारे साथी वहाँ होंगे और हमारा 47वां मेयर भी कमल का साथी रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। आपने कहा मेयर के जो चुनने के पैमाने हैं और इसी के साथ पार्षदों की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी बहुत सारे आवेदन आए हुए हैं। एक सवाल ये भी चल रहा है, राजनीतिक चर्चाएँ शहर में ये भी है कि पार्षदों की लिस्ट जो है बनाने में कई सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। तकलीफ़ें कि कोई किसी टीम से है, कोई ए टीम से है, तो कोई बी टीम से है। क्या इस तरीके की कोई तकलीफ़, इस तरीके की परेशानियाँ संगठन में देखने को मिल रही हैं? भाजपा में केवल एक ही टीम है, कमल की टीम, मोदी जी की टीम, नायब सैनी जी की टीम, जेपी नड्डा जी की टीम, मोहनलाल बड़ौली जी की टीम और ज़िलाध्यक्ष के नाते राजकुमार बोहरा की टीम। जो भी रहेगा वो भाजपा का रहेगा। जब इतने सारे आवेदन आ जाते हैं, तो सब लोगों को लगा कि मैं भी कार्यकर्ता के नाते इस बार कोशिश करता हूँ और आपको मालूम है कि 46 उस पौने 500 डाटा में निकालने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। जी। वही मेहनत की वजह से डिले है और कोई डिले तो नहीं है कब तक आ और जाएगी जो भी लिस्ट? हमारे रहेंगे सारे सर्वसम्मति के हमारे उम्मीदवार होंगे और सर्वसम्मति से नामांकन करेंगे, सभी हमारे नेतागण उनके साथ जाएँगे और
जब गिनती होगी तो पुनः आप देखेंगे कि कमल ही निकल रहा है मशीन में से। अध्यक्ष साहब, लिस्ट कब तक आ जाएगी? उम्मीद करते हैं कि कल आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। जी, यानी कि आज शाम तक। मैंने आपको बोला कि कल के बाद आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि लिस्ट कब तक आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो देखिए, इस वक्त मेरे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी मौजूद रहे। हमने बात की चुनाव को लेकर। नगर निगम चुनाव, पहली बार जनता जो है अपने मेयर को खुद चुनने वाली है। बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है ये चुनाव, लेकिन उससे पहले दिलचस्प इस चीज की है कि आखिर टिकट किसको मिलेगा। 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो अभी अध्यक्ष साहब ने खुद बताया। फिलहाल अब देखना ये है कि कौन से वो नाम हैं, किसका नाम फाइनल होगा, किसका नाम लिस्ट में आपको सुनाई देगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि फरीदाबाद शहर का मेयर आप किसे देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है, बीजेपी किस नाम पर दांव खेलेगी? बीजेपी किसे मेयर प्रत्याशी बनाकर इस चुनावी मैदान में उतारेगी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।